नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, पीईटी का एग्ज़ाम, जो कि कल ही हुआ था। तो उसका जितना भी आंसर की 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये शिफ्ट ए का आंसर की मैं लेके आ गया हूँ पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। इसका आंसर की है, आप अपने क्वेश्चन पेपर को निकालिए और पूरे आंसर को चेक कर लीजिए, कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है। और जो जितने भी मार्क्स आपको बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 24 अगस्त शिफ्ट 1 का ये पेपर है। जल्दी से आप इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि आज शाम तक शायद इसका जो है आंसर किया जाएगा, तो आप उससे मिलान कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से उतना ही सही होगा। 1-2 क्वेश्चन यदि आयोग गलत करता है तो उसे हम लोग बाद में रेज कर लेंगे। तो और हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे कि मेंस के लिए कितना सेफ स्कोर होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जितने भी लड़के एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग 20 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, तो 20 लाख स्टूडेंट आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके जानने पहचानने वाले जितने भी हैं सबको शेयर कीजिए और सबको बताइए कि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे, क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन मैंने देखा, सारे क्वेश्चन लगभग इजी ही आए हैं। 1-2 क्वेश्चन जो है एम्बिगियस टाइप से है, बाकी सभी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन पेपर को मिलान कर लीजिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मार्क्स बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये BET A21 यानी कि जो आपका ए बुकलेट है, आप अपना देख लीजिएगा। आपके हिसाब से यदि BCD दूसरा बुकलेट होगा तो आप अपना उसके हिसाब से आप अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी में क्वेश्चन सेम थे, केवल क्वेश्चन का जो नंबरिंग था वह आगे पीछे था। तो ये शिफ्ट 1 का है। इसी तरह से शिफ्ट 2 का भी हम लाएंगे, और सबसे लास्ट में जो है कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कितना कट ऑफ यानी कि कितना मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो आप सेफ जोन में हैं, यानी कि अभी आने वाला जो वैकेंसी है वो लेखपाल है। लेखपाल का लगभग 8000 वैकेंसी आने वाला है। उसमें 15 टाइम्स यानी कि 15 गुना स्टूडेंट को वो लेंगे। इसमें तो ये तो पीटी है, ये तो क्वालिफाइंग है, सबको ये लोग मार्क्स देंगे, यानी कि सर्टिफिकेट नहीं देंगे लेकिन सबको मार्क्स देंगे। और उसके बाद में जो वैकेंसी निकलेगा, मेन का एक एग्जाम होगा, तो उसमें कितने स्टूडेंट को बुलाएंगे, कितने गुना स्टूडेंट को बुलाएंगे, वो लोग उनके ऊपर निर्भर रहेगा। जैसे लेखापाल में जो है अभी वैकेंसी आने वाली है, आई है 8000 उसमें वैकेंसी है। तो 8000 सीटों के लिए 15 गुना लेते हैं तो लगभग 1,20,000 स्टूडेंट को वो लेंगे। तो उसका कट ऑफ हम बताएंगे कि कितना मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आप अपने ऑप्शन में मिला लीजिए। इसका सही विकल्प होगा बी, यानी कि सबसे पहले जो है इल्तुतमिश का शासनकाल हुआ था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का आया था, उसके बाद शेर शाह सूरी का, उसके बाद अकबर का। तो इस तरह से आप जो है मिलान कर लीजिए। इसका सही विकल्प जो है विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। विकल्प नंबर 20 का सही आंसर है पहला क्वेश्चन का। आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिला लीजिए। जिनका BCD शिफ्ट होगा वो लोग क्या करेंगे, जहां से क्वेश्चन शुरू होगा वहां से आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए तुकाराम इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि विकल्प नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता जो संबंधित है वह मेडिसिन से संबंधित है, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए, सबको वहाँ पे राइट और रॉन्ग करते जाइए, और लास्ट में आप जो बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में पाँचवा नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है, सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर में इसे मिलाइए। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है कि सन 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में है आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्न का मिलान करना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन,
आर्य समाज, सत्य शोधक समाज का मिलान करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वे राजा राम मोहन राय जी थे। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वे थे स्वामी विवेकानंद जी। आर्य समाज के संस्थापक जो थे वे थे दयानंद सरस्वती जी। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो थे वे ज्योतिबा फुले जी थे। तो इस तरह से विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है इस 8वां नंबर क्वेश्चन का, वह बिल्कुल सही है। आप अपना क्वेश्चन पेपर में मिलान कर लीजिए। उसके बाद में 9वां नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसे दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, शलानपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह जो है वह चेनाब नदी पर स्थित है। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, वसंत विश्व क्या होता है। वसंत विश्व जो होता है वह 21 मार्च को होता है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी परियोजना जो है वह कॉपर यानी कि तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आसाम में स्थित है। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप आंसर को टिक करते जाइए और लास्ट में सबको काउंट करके कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां है। तो इसका सही विकल्प हो जाए विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वह हिमालयी नदी तंत्र की नदियां है। इसका आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आप मिलान कीजिए। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो बैंक दर का अर्थ होता है कि ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं, यानी कि आपके विकल्प नंबर डी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा इट विल इंक्रीज, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही है, यह बढ़ जाएगी। आप आंसर को मिलान कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कैपिटल पूंजीवादी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर, यानी कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो यह स्टेट के लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सूची में आता है। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था इस किसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि विकल्प नंबर सी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था को। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 21A के ए से संबंधित है। उसके बाद में है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ए नंबर विकल्प इसका सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 29, यानी कि अनुच्छेद 29 में जो है वह अल्पसंख्यकों के हित निहित है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है,
ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर में इसे मिला लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन पेपर में आप मिलाइए। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है CaOCl2, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 75% होता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाइए, आपका सही है या गलत है। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है वह मैथ का क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ था, आप इसे सोल्व कीजिएगा। मैंने सोल्व किया, इसका आंसर हो जाएगा 324। यदि आपका 324 आ रहा है तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 हो जाएगा और ये कटेगा, 14 चौका 56, 4 से कट जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 324। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, ये तो a प्लस बी के होल के ऊपर है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा a प्लस बी, यानी कि 885 प्लस 115 हो जाएगा 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि ये बनाने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के आप लोग बना सकते हैं यदि आपने कहीं भी से भी मैथ को पढ़ा है तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केवल सरलीकरण कर देना है, यानी कि √5 - 3 से ऊपर नीचे कर देना है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 4 - √15। उसके बाद में क्वेश्चन है 34 नंबर, टीवी सेट का मूल्य 33% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 16% घट जाएगा उसका आय। निश्चित रूप से यदि आपने सही बनाया है तो आप उसे चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 37 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, एकल का विलोम क्या होता है? तो एकल का विलोम जो होता है वह बहुल होता है। विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होता है। उसके बाद में 38 नंबर, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला जो होता है वह मनोहर होता है। विकल्प नंबर बी यदि आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन पेपर में अपने आंसर को मिलाइए। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। 40 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें महत्वाकांक्षा यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाइए। उसके बाद में इंग्लिश का क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं। 41 नंबर क्वेश्चन है, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, यानी कि जिस व्यक्ति के पास में बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं उसको मेनी साइडेड पर्सनालिटी कहते हैं। उसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है, पंडित नेहरू इंजॉयड, पैराग्राफ पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यानी कि विकल्प नंबर डी यदि आपने सही बनाया है तो आप क्वेश्चन पेपर के आंसर को आप चेक कीजिए आपने क्या आंसर दिया है, और सभी का मार्क्स लिखकर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, विकल्प नंबर सी यदि आपने दिया है बिल्कुल सही है, आप इसे चेक कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, गिव साइनोम फॉर द फॉलोइंग फेमस, मतलब इसका एक समान अर्थ क्या होगा फेमस का, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलर, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 का एंटीनोम निकालना है, तो क्या दिया है ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा ऑपेक्यू हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका है
पक्षी विज्ञानी को से पक्षी से संबंधित है तो नृविज्ञानी किससे संबंधित होगा? तो नृविज्ञानी जो होगा मैनकाइंड यानी मानव से संबंधित होगा। 46 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद में 47 का आंसर जो होगा उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इसका जो होगा तेल हो जाएगा वाइल, यानी कि सी नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दही मक्खन पनीर जो है दूध से बनता है और तेल जो होता है वह बिल्कुल डिफरेंट है। तेल जो होता है वह किसी भी सरसों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, इस टाइप के जितने भी होते हैं वो तेल होते हैं। तो उसके बाद में इस तरह से 47 का आंसर हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ऐसे लिखा जाता है, इसी कूट में करंटेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आप चेक कीजिए, यदि आपने विकल्प नंबर ए चूज किया है तो बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि आंट। ए में बुआ लिखा हुआ है, यहाँ पे आंट होगा। यदि आपने ए नंबर विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में है 50 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 5। उसके बाद में 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पटना में नहीं हुआ है। तो आप इसे चेक कर लीजिए, पटना में नहीं हुआ है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, पटना। अब 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रिलायंस जियो। आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ड यानी कि बम्बू एशियन ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। आप चेक कर लीजिए, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में है 54 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि घाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो उनका नाम है श्रीषा बंदाला। श्रीषा बंदाला विकल्प नंबर ए, यह बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित मलिक जी, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। काफ़ी पॉपुलर थे, पिछले 1-2 महीने का ही रिजल्ट है, यानी कि ओलंपिक के पहले का ये घटना है। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? UDISE प्लस शुरू किया गया है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वे खिलाड़ी हैं इंडियन कैप्टन विराट कोहली जी। विराट कोहली विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो वह न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट के लिए यह शुरू किया गया है, यानी कि विकल्प नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो वे राज्य हैं 5 राज्य जो है नेपाल से साझा करते हैं, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। आप जो है आंसर चेक कर लीजिए। आंसर चेक करने के बाद में सारे नंबर को जोड़कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में 63 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? अभी तो मलयालम थी, लेकिन हाल ही में ये चेंज हुई थी। हालांकि देखिए आयोग क्या इस पे देता है, मलयालम ही सही होना चाहिए। यदि आपने मलयालम माना है तो आपको सही माना जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन डाउटफुल है।
उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि अभी जो है दो जो एंग्लो इंडियन है वो तो अभी निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो अभी तो 585 है, लेकिन यदि आयोग उससे नहीं मानता है तो 552 भी आंसर दे सकता है। देखते हैं क्या देता है। यानी कि ऐसे तो होना चाहिए 552, लेकिन अभी 550 अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों में है। देखते हैं आयोग इस पे क्या बोलता है। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि आपने विकल्प नंबर ए यदि क्लिक किया है तो निश्चित रूप से यह सही है, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सार्क के सदस्य हैं। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो वह जगह हो जाएगा औरंगाबाद, यानी कि विकल्प नंबर सी यह जो है सही आंसर हो जाएगा। यह जो है औरंगाबाद जो है कहाँ पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए औरंगाबाद कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में 68 नंबर क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो यह जो है केरला का सांस्कृतिक उत्सव है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि बुध। उसके बाद में है 70 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो इनका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद में है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 से 75 तक जो क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप देख लीजिएगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। विकल्प नंबर बी यदि आपने लिखा है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। अहिंसा और प्रेम। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। तो नितांत शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वह बिल्कुल होगा, बी नंबर सही है। यदि अभी तक आपने क्वेश्चन चेक किया है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबके क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, और लास्ट में जब 100 क्वेश्चन मैं बता दूंगा उसके बाद में सारे मार्क्स को जोड़कर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद में फिर से 76 से 80 तक जो है क्वेश्चन, फिर से एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को देख लेते हैं। पहला 76 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी भौतिक सुविधाओं में से संपन्न है। यदि आपने विकल्प नंबर सी यदि चुना है तो बिल्कुल सही है आंसर आपका। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है। तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी हमारे समाज में अंधविश्वास फैले थे, निश्चित रूप से वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के द्वारा उसे कुठाराघात पहुंचाया गया है, यानी कि उसे मानने से इनकार कर दिया गया है। उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। यातायात एवं संचार साधनों का विकास। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यानी कि डी नंबर विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 81 से 85 तक जो है ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसमें 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो ये आपका जो है ग्राफ है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 81 नंबर क्वेश्चन, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 3 इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1 2 3 6। उसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन है,
भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत क्या बढ़ता है? तो इसमें जो है आंकड़े अपर्याप्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना होता है? तो इसका अंतर हो जाएगा 1.20, विकल्प नंबर डी सही होगा। उसके बाद में 85 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उससे इतिहास में अंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 अंक मिले हैं, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर से 90 तक ये आपका टेबल ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए, हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे और ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? तो 2016 से 2017, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 87 नंबर क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो वह 22.2% बढ़ गया। उसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो वह था 62.5 मीट्रिक टन। उसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो 3/4 था। उसके बाद में आपका देख लीजिए 91 से 95 तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, टेबल ग्राफ है, देख लेते हैं 91 का आंसर क्या होगा। तो 91 का आंसर होगा, किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो ग्राफ के अनुसार आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 2018। 92 का आंसर हो जाएगा आपका 19.05 क्वेश्चन था, वर्ष 2018 में बी की कमीशन 5 सेल्समैनों की उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 19.05%। उसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि डी। उसके बाद में 94 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 2019 में है, विकल्प नंबर सी, यदि आपने हमारा क्लिक किया है तो सही है। उसके बाद में 95 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि डी विकल्प इसका सही होगा। उसी तरह से अब 96 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, टेबल ग्राफ ही है, देख लेते हैं। तो 96 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, यानी कि सबसे ज़्यादा है? तो विकल्प नंबर बी, यानी कि सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 में जो है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खाते की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 35.3%। 98 नंबर क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में जो जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है? तो यह हो जाएगा आपका 1.04, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 99 क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ट्रेडबुल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 57.82। इस तरह से सेट ए का हम लोग टोटल 1 से 100 यानी कि 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। आपने क्वेश्चन को मिलान कर लिया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ, जैसे कि और 2 क्वेश्चन छूटा हुआ था, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी। जो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि BC 261 कलिंग युद्ध हुआ था, AD 78 शक संवत की शुरुआत हुई थी, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, यह गलत है, बाकी सब सही है, इसलिए विकल्प नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन छूटा था, 89 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष की रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018-19। इस तरह से हम लोगों ने अभी पूरा 100 क्वेश्चन को देख लिया। आप मिलान कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना आंसर बन रहा है। अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना है। टोटल 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए थे, तो निश्चित रूप से 10 से 15% स्टूडेंट एग्जाम नहीं भी दिए होंगे, तो कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं कि 15 से 16 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए होंगे। और रिजल्ट तो ये लोग तो मार्क्स तो सबको देंगे, लेकिन जो अभी लेखापाल की भर्ती जो आने वाली है 8000, उसमें 15 गुना यानी कि 1,20,000 स्टूडेंट को वो लोग सेलेक्ट करेंगे मेन एग्जाम के लिए।
तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो बनना चाहिए मेन एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, आगे आने वाले समय में कुछ कम भी हो सकते हैं मार्क्स। जनरल स्टूडेंट का जो है 65 से 70 यदि आ रहे हैं तो वे सेफ जोन में है। निश्चित रूप से लेखापाल के लिए तैयारी उनकी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद में ओबीसी का जो है यदि 62 से 68 नंबर आ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से लेखापाल के मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 61 से 65, एससी का 58 से 60 और एसटी का 52 से 55 नंबर यदि आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। निश्चित रूप से आपको लेखापाल का जो है वह तैयारी शुरू कर देना चाहिए। हालांकि डिटेल जो कट ऑफ एनालिसिस जो है इसके बाद में मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं, उसमें आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कट ऑफ किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। हालांकि यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं कि कोई भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे निश्चित रूप से। उसी तरह से आप मान सकते हैं एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के मार्क्स जो है इस सबसे कम 5 से 10 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद में सेट 2 जो हुआ था, शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और शाम में जो है एक बार और देख लेंगे कि आयोग के क्या आंसर में क्या वेरिएशन हो रहा है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।